शांति। आज 11 सितंबर 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पाठ जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। और आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर है, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी तो वह जौहर ही नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। ज्ञान की तलवार में बाबा हमेशा कहते हैं कि योग का जौहर चाहिए, योग की ताकत चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप तो एक को कहा जाता है, बाकी सब आत्माएं हैं, उनको परम आत्मा कहते हैं। बाबा कहते मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं परम हूँ और सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ। बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम ही मालिक थे, ये भी अभी स्मृति आई है। बाबा कहते मैं आता ही भारत में हूँ। तुम पहले पहले सत्युग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग कर अब पिछाड़ी में आ गए हैं। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्म अभिमानी होकर के नहीं रहते हैं, तो इसका अर्थ जरूर देह अभिमान में रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये सब भूल गए हैं। कहा भी जाता है पापात्मा, पुण्य आत्मा और परमात्मा, महान आत्मा भी कहते हैं। वे फिर परमात्मा तो नहीं बन सकते हैं। कोई भी अपने को शिव तो कह नहीं सकते हैं। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के होंगे। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि बाबा को भी शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं, कहते हैं मैं फलाना हूँ। अभी समझते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ, हमने ही 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनते हैं। बाबा आते ही तब हैं जब सब आत्माओं के ऊपर कट चढ़ जाती है। जैसे सोने में खाद पड़ती है। तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल क्या बन जाते हैं? काले बन जाते हैं। ये बात और कोई भी समझा नहीं सकते हैं। सब कहते हैं आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है? खाद अर्थात मिक्सचरिटी कब आती है आत्मा के अंदर? ये भी बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। बाबा कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब मैं आता हूँ। बाबा भी एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पाठ जिस घड़ी होना होगा उस समय ही फिर रिपीट होता है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। वह है हद का ड्रामा और ये है बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें। ये बातें कैसे बहुत गहराई की हैं
और बहुत समझने की है। बाबा कहते तुम्हारा जो पाठ बजता है वे सब ड्रामा के अनुसार बजता है। कैसे बजता है? ड्रामा अनुसार तुम्हें जो पाठ बजाना है वो बाबा ने कहा बजता है। अब तुमसे कोई भी मनुष्य मात्र ना रचयिता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी क्या कह गए, वो भी नेति नेति करके चले गए हैं। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तो तुम क्या कहेंगे? झट हाँ कहेंगे। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा? तो बाबा ने कहा ये जानते होंगे। बाबा ने कहा नहीं, इनमें भी कोई ज्ञान नहीं है। ये भी वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बाबा का पाठ तो एक ही बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, ये हमारा लक्ष्य है। बन गए फिर हमें पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। सत्युग में चले जाएंगे तो सत्युग में तो बाबा ने कहा इस ज्ञान की भी फिर आवश्यकता नहीं रहेगी, ना ही हम भगवान को याद करेंगे। तुम पहले नास्तिक थे, अभी तुम आस्तिक बने हो। तो बाबा ने कहा जैसे बैरिस्टर बन गए तो फिर बन गए, फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। बाबा जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आस्तिक नास्तिक का ये अक्षर इस समय का है। वहां ये अक्षर ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रहती है। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं रचता और रचना को जानते हो? तो कह देते हैं नहीं। बाबा ही आकर हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा है बेहद का मालिक रचयिता। बच्चों को भी समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको भी साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाबा कहते बच्चे देह सही देह के सब धर्मों को त्याग कर मुझ बाप को याद करो। अभी बाबा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, अपने घर ले जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो अपने को देह नहीं समझना है। क्या समझना है? बार बार बाबा एक पॉइंट पक्की करा रहे हैं, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये भी सेकंड की ही बात है ना। मुक्ति में जाने के लिए भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापिस नहीं जाती है। तो बाबा बार बार एक ही बात पक्की करा रहे हैं, खुद को आत्मा निश्चय करना है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ये समझाया था, अभी भी बाबा ये समझा रहे हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो बच्चा है। बच्चे को बाप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि श्री कृष्ण कभी आपको ये कहेगा कि मीठे बच्चे ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो खुद ही बच्चा है। बाबा है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद के बाप को लौकिक कहा जाता है और बेहद के बाप को पारलौकिक कहते हैं। और ये है संगम युगी वंडरफुल बाप, उनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई भी क्या नहीं करते हैं, याद ही नहीं करते हैं। वे हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ये बुद्धि में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? ये बुद्धि में नहीं आता है।
और एक ये है संगम युगी वंडरफुल बाबा। इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, वे हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ये बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं आदि देव एडम। आदि देव भी ब्रह्मा बाबा को कहा जाता है, परंतु कहने मात्र कहते हैं। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है। तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे ये तो हमारा ही यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाबा तो चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ चित्र रखे हैं, ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाएंगे। ये भी स्मृति में आना चाहिए, ये सब हमारे ही यादगार हैं। ये लक्ष्मी नारायण हम बन रहे हैं, फिर सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाबा हम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं। कहते भी हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं भगवान जरूर कोई वेश में आएगा। अब बाबा ने कहा कुत्ते बिल्ली ठीकर भीतर आदि में तो बाबा नहीं आएंगे ना। गाया हुआ भी है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं ये भी तो साधारण मनुष्य था ना, नाम ही था दादा लेखराज। भक्ति मार्ग में पांडवों के बड़े बड़े चित्र आदि बनाते हैं। रंगून में बुद्ध का चित्र बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होगा थोड़ी। बच्चों को अब तो हंसी भी आती है कि रावण का चित्र भी कैसे बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। ये क्या चीज है जो हर वर्ष चलाते हैं। ऐसे तो कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन का ही चित्र बनाया जाता है, उसको ही बड़ा बनाएंगे, जलाएंगे। तो अच्छा रावण कौन है, कब दुश्मन बनता है? जो हर वर्ष उनको जलाया जाता है। इस दुश्मन का भी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि रावण का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अब बाबा ने तो हम बच्चों को बताया ना रावण कौन है। 5 विकार ही रावण है। हर नर नारी के अंदर 5 विकार हैं। 5 विकार नर के अंदर, 5 विकार नारी के अंदर, इसलिए 10 शीश दिखाते हैं। बाबा समझाते वे है रावण संप्रदाय, तुम हो राम की संप्रदाय। अब बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? खिटखिट तो जरूर होगी, सो तो जरूर होगा, सहन भी करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां भी है। बाबा को कहा जाता है रांझू रमजबाज। सब उनको याद करते हैं। फिर कहते हैं हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाबा सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग करके समझाना चाहिए। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ करके समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे फिर तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा। बाबा क्या कह रहे हैं? जब तुम योग में मजबूत हो जाएंगे तो तुम्हारा भी प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन में जौहर नहीं है, याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है। वे शक्ति अभी कम है। बाबा तो रोज कहते रहते हैं बच्चे याद करेंगे तो याद करने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है, याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए बहुत फिर गए।
बाबा ने कहा माया भी देखो कम दुष्ट थोड़ी ही है, क्या क्या करती है। बहुत नहीं आते कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, लेकिन बाहर जाते हैं तो सब खत्म हो जाता है, जरा भी ठहरने नहीं देती है। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम अपने सुखधाम में चलते हैं। बाबा कहते अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है, तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर बनेंगे तुम देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम, तुम अभी एकदम ऊंच बन जाते हो, फिर कम होते होते तुम नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है, अब तुम्हारी बुद्धि में सारी सीढ़ी का ज्ञान है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा क्या कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है, इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाबा क्या समझा रहे हैं, इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाबा साथ है। ईश्वर जिसको मुझसे सर्वव्यापी कह देते हैं, वे बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही सर्व कर्म करती है। कहना चाहिए मैं आत्मा क्या हूँ, शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर के द्वारा मैं कर्म कराने वाली हूँ। अशांत अक्षर तब कहा जाता है जब दुख होता है, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर शांति धाम है, तुम अपने को भूल गए हो। तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, शांति तो वहां ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य एक धर्म एक भाषा हो, वन कास्ट वन रिलीजन वन, क्या कहते हैं, वन गॉड। अब गवर्नमेंट भी लिखती है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है, तो अब तुमको फिर ये लिखना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन डेटी रिलीजन था। परंतु मुझसे कुछ समझते नहीं, अटेंशन ही नहीं देते हैं। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा। बाबा ने क्या कहा, अटेंशन किसका जाएगा, जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग करके बैठ करके समझाना चाहिए। फॉर्म भराना चाहिए तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी को मानने वाला होगा, कोई किसी को मानने वाला है। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे, अपनी अपनी बात सुनाने लग जाते हैं ना। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ से आए हो, क्या तुमने बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, कभी नाम सुना है? ऐसे से बाबा ने कहा पूछना चाहिए। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो अभी प्रैक्टिकल में हैं। हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। समझाने के लिए बड़ी युक्तियां चाहिए। बाबा क्या समझा रहे हैं, समझाने के लिए भी क्या चाहिए, बड़ी युक्तियां चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है, मंदिरों आदि को देखते हुए सदा ये स्मृति रहे कि ये हमारे ही यादगार हैं, हम ही बने थे, हम ही बनने वाले हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, उनकी दुनिया में जाना है तो उन जैसा बनना है हमें भी।
और दूसरी पॉइंट है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा बहुत कुछ सहन भी करना होता है। और आज का वरदान है माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त और बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। किसको बंधन मुक्त आत्मा कहेंगे? जो सब बंधनों से मुक्त है। तो बाबा ने कहा वो कौन सी आत्मा है? वो जो योग युक्त रहती है। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधनों से भी मुक्त होंगे। ये नहीं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, बाबा जिम्मेवार है, हम तो करने वाले हैं ना। मन का भी कोई बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हैं तो तंग होंगे, फिर क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न उठेगा। लेकिन जिम्मेवार बाबा है, हम तो निमित्त हैं, हम कोई कुछ नहीं करने वाले। बाबा हमसे करा रहे हैं, हम करने वाले हैं। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनेंगे तो योग युक्त बन जाएंगे। और स्लोगन है करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करण करावनहार है बाबा और हम हैं करणहार, हम करने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा इस स्मृति से हमेशा याद रखो बाबा कराने वाला है। तो उससे क्या होगा, अपना देह का भान भी मिटेगा और अभिमान भी समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।